क्रूज़ चल पड़ा है। और अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह लेक के ऊपर बने हुए बहुत ही खूबसूरत घर नज़र आए और माउंटेन, और वो फिर ऊपर माउंटेन्स के तो क्या ही बात है। हम लोग जा रहे हैं जी तफाजवा जो है वो बोटिंग भी कर रहे हैं। ओके, हम लोग अभी इंटरलेकन से जा रहे हैं लेक ब्रीन्स की तरफ। ब्रीन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन स्विट्ज़रलैंड। और उससे पहले रास्ते में कोई वाटरफॉल्स और वो आती हैं। लेट मी गेट फर्दर इंफॉर्मेशन कि उनको हम लोग जाते हुए एक्सप्लोर करें या वापसी पे एक्सप्लोर करें। द प्लान इज़ कि हम लोग वन वे जो है उसको हम लोग कैच करेंगे वाया क्रूज़ और वापसी पे हम लोग लेंगे ट्रेन। द रीज़न इज़ के जस्ट टू सेव द टाइम, हमारे पास एक दिन का टाइम है इस पूरे रीजन को देखने के लिए। और इंटरलेकन ब्रीन्स और इंटरलेकन की इटसेल्फ जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब, तो उसके लिए फिर हमें वापसी क्रूज़ जो है 1.5 आवर या 1 आवर 15 मिनट लेता है, उस टाइम को सेव करेंगे और हम वापस आएंगे वाया ट्रेन। ये जो बहुत ही ओल्ड ट्रेन ब्रिज है बेसिकली, जो कि बनाया हुआ है इस लेक के ऊपर। और अगर आप लेक का पानी देखें ना, क्रिस्टल क्लियर तक नज़र आ रहा है। कैमरा शायद उसको इसलिए नहीं कैप्चर कर पा रहा क्योंकि लॉट ऑफ वेव्स आते हैं। सामने हम लोग जा रहे हैं जी मेन साइड पे। ये भी उसी लेक की एक्सटेंशन है बट इट्स स्टिल ओवर देयर जहाँ पे क्रूज रुका हुआ था। और सेम लाइक अगर लेक जिनेवा की आप बात करें तो वो भी इतनी ही बड़ी है, बट एक साइड पे जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा सीम्स लाइक कि वो एक किनाल सी बन जाती है, लेकिन वो उसका एक एंड था। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल डक। वेदर जो है वो जी आज एज यूजुअल क्लाउडी है और अपने फुल अरूज पे है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये लेक जो है ये कितनी बड़ी है। क्रूज़ में जाते हुए अगर आप क्रूज़ की दूसरी साइड पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरह के व्यूज़ देखते हैं। ये लोगों के घर बने हुए हैं जो कि ऊपर बहुत बड़ी चट्टान है और बिल्कुल चट्टान के ऊपर लोग घर बनाए हुए हैं। वो अच्छे प्लेन नज़र आते हैं, टॉप ऑफ द घना जंगल ऊपर। चूँकि आज बादल बहुत ज़्यादा हैं, पीक आर ऑलमोस्ट इन मिडल ऑफ द लेक टुवर्ड्स ब्रीन। और इधर देखें बिल्कुल किनारे पे बने हुए। इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है इनसे और पूछ लिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी 12:09 पे हम लोग अराउंड दिस विल बी अ 4th स्टॉप, वहाँ पे रुकेंगे। तो वहाँ पे आप गेट ऑफ हो सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे के बाद अगला क्रूज़ आएगा जिस पे आप बैठ के तो ब्रेन्स जा सकते हैं, विच इज़ फाइन एंड मोस्ट वर्केबल। कि वहाँ पे रुका जाए, वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं और कुछ और एक्टिविटीज़ हैं 1 आवर में उनको किया जाए। और फिर वी हैव टू गो टू ब्रीन्स घूम के तो फिर वहीं से ही हम लोग ट्रेन लें और वी विल बैक टू इंटरलेकन, और ताकि फिर हम इंटरलेकन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकें। ये इसका पहला स्टॉप था बोनिजन। ये एक स्मॉल टाउन है ऑन द लेक साइड बोनिजन। और कुछ इस तरह का ये लेक के किनारे बना हुआ बहुत ही खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड का विलेज बोनिजन। ये इसका पहला स्टॉप है। पहले स्टॉप पे बोनिजन ये रुका है क्रूज़ और फिर ये चल पड़ा है लेक ब्रीन्स की। तो लेकिन रास्ते में विल ट्राई टू गेट ऑफ इन वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे हमें मिलेगी वाटरफॉल के बाद हमें मिलेगी फेनिकुलर विच विल गो ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। नो वर्ड्स, जस्ट फीलिंग। और ऊपर से ये इतना बादलों का शोर, आई थिंक सो बादलों के अलावा यहाँ से कुछ एरोप्लेन भी गुजर रहे हैं, लेकिन चूँकि मौसम कुछ इस तरह का है तो वो तक नज़र नहीं आ रहा है। बट अगर आप सामने व्यू देखें तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। और दीज आर द हार्ट्स जो कि बिल्कुल ही लेक के ऊपर बने हुए हैं। इसका नाम है स्टॉप का जी रिंगनबर्ग जो है वो भी एक टाउन ही है डेफिनेट इनका इधर। और हर टाउन को ये देखें, अगर आप टूरिस्ट जो है वो इस तरह चीज़ें प्लान करके आते हैं कि जी वो चलें। आई थिंक सो इट सीम्स लाइक समवेयर, आई डोंट नो किस कंट्री से हैं, बट उन्होंने अपना स्टे जो है वो इस टाउन में आके की है।
आई गॉट अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि अगर नेक्स्ट ऑनवर्ड कुछ चीज़ें प्लान करनी है तो वेयर है टू स्टे इंस्टेड ऑफ स्टे इन द सिटी। स्विस ब्यूटी एंड बेस्ट उसका भी अपना ही मजा है जी, क्योंकि इंडियन से ट्रेन जो इंजॉय कर ही रही हैं और जिस कंट्री में जाते हैं वी हैव अ प्लान कि वहाँ पे क्रूज़ का भी एक ट्रिप किया जाए। और ये तो ट्रिप वैसे ही टॉप मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस में से एक है कि अगर आप इंटरलेकन आए तो ब्रेन्स जाने के लिए यू हैव टू पास दिस क्रूज, क्योंकि आपको राइट और लेफ्ट पे जो इस तरह के नज़ारे मिलेंगे ये शायद प्लेन पे इतने खूबसूरत ना मिले। वो आगे एक और सिटी आ रहा है, सिटी नहीं है बेसिकली टाउन विलेजेस है, तो अभी आई थिंक सो शायद ये नेक्स्ट स्टॉप या इसके राइट पे करेगा या लेफ्ट पे करेगा। अभी एक दोस्त से बात हो रही थी और मैंने उन्हें एक वीडियो भेजी। एक्चुअल में ये ब्रेन्स का जो लेक ब्रेन्स का जो प्लान है वो उनके बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया था कि अंकल अगर आप वहाँ जाएँ तो ज़रूर विज़िट करिएगा। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत मज़े की बात की, कहते यार देखें कितनी खूबसूरत जगह है और सोचें अगर ये दुनिया पे इतनी खूबसूरत जगह है तो जन्नत कैसी होगी। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कायनात, वाकई दिल करता है कि बंदा इसको बस बैठ के देखे और उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे जिसने हमें इस काबिल बनाया कि इस दुनिया में भेजा, फिर हम उसका शुक्र अदा करें उसकी नेमतों का, और ये उसकी बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया को हम लोग देख सकें। और उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये हिदायत भी दे कि हम अपने अमल से कुछ इस तरह की आखिरत ठीक कर सकें कि अगले जहाँ में हमें जन्नत की बिशारत मिले और जन्नत में रहना नसीब हो। रियली इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये दुनिया के ऊपर जन्नत तो है ही, बट जो एक्चुअल जन्नत होगी वो कैसी होगी। मुझे उनकी बात वाकई बहुत प्यारी लगी कि यार देखें कितना मतलब खूबसूरत है। और अभी वी आर ऑन द वे हैं जी, और वेदर कुछ इस तरह का है। एक तो वेदर ने भी आज हमें कमाल ही कर दी है। वेदर खैर यूरोप का ऐसा ही मिलता है, बट इस वेदर ने तो कुछ ज़्यादा ही चार चांद लगाए हैं हमारे ट्रिप को। और हमारे ट्रिप का हर डे अगले दिन से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला दिन गुजरा होता है उससे आने वाला जो दिन होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही खूबसूरत, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मतलब चार्मिंग इन द सेंस होता है कि जो पहले दिन मैंने विज़िट किया था एडलबर्ग को और आज लेक ब्रीन्स को विज़िट कर रहा हूँ, तो एवरी डे जो नेक्स्ट डे है ना वो अगले लेवल का होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा स्टॉप आ गया जी, हम लोग इस स्टॉप पे उतरेंगे और यहाँ पे वाटरफॉल और फेनिकुलर का ट्रिप लेंगे और विदिन 1 आवर हम लोग वापस आएंगे, सो वी कैन कैच द नेक्स्ट क्रूज टूवर्ड ब्रेन्स। और फिर ब्रेन्स से हम लोग घूम के और वापसी पे ट्रेन लेके वापस इंटरलेकन आ जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे उतरे, यहाँ से हमने पकड़नी है फेनिकुलर। वो हमारा जो क्रूज़ है वो जा रहा है, फेनिकुलर जो है वो ये खड़ी हुई है और इसके थ्रू हमने जाना है टॉप पे। अच्छा, यहाँ पे एक सीन ये हुआ है कि वो लोग बोल रहे थे कि आपको अलग से इसकी टिकट बाय करनी है, तो आई सेड आई हैव अ पास, दे सेड नो स्विस पास यहाँ पे नहीं चलता। खैर 14 फ्रैंक कोई 60-70 दिरहम की टिकट बनी। तो ये है जनाब हमारी फेनिकुलर जो हमें लेके जाएगी टॉप पे, और वहीं से ही कुछ वाटरफॉल्स का व्यू और ऊपर से इसको घूम घाम के हम वापस आएंगे। बट वी मस्ट हैव टू रीच बैक बिफोर 1 आवर, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पकड़ेंगे क्रूज एंड वी हैव टू गो टू ब्रेन्स। फाइंड द बेस्ट व्यू। सो लकी वी गॉट द सीट जहाँ से हमें फिश फेनिकुलर का टॉप ऑफ द व्यू सारा मिलेगा। लेट्स सी ऊपर टॉप पे क्या व्यूज़ हैं और कैसा है वाटरफॉल और इसका विज़िट, और आगे एक होटल है, देखते हैं
मेरे लिए भी नया ही है और आप लोगों के लिए तो एब्सोल्युटली सेम लाइक मी। वी हैव लाइक अ व्यू ऑफ द लेक और ये जनाब हमारी फेनिकुलर जो है ये जा रही है टॉप ऑफ द माउंटेन और 1 आवर जर्नी, 1 आवर का जर्नी शायद ऊपर तो पहुंच जाएगी 10 मिनट्स में या मे बी शायद उससे भी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि वो आगे से एक और फेनिकुलर आ रही है। तो ये यहाँ पे इनका क्रॉसिंग पॉइंट बना हुआ है, तो आई गेस कि शायद ये यहाँ तक ही लेके आते हैं, बट यू हैव नो अदर ऑप्शन, इधर यू केम हियर यू हैव टू कैच द सेम फेनिकुलर टू कम टॉप ऑफ इट और यहाँ से फिर आगे कुछ व्यूज़ हैं जिनको कैप्चर करना है।